अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आम का सीज़न अभी चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है, और जितना आम इस दफ़ा एंजॉय कर सकते हैं कर लें। मेरा पिछला सीज़न बहुत बुरा गया था, इसमें मैंने बहुत कम आम खाए। इस दफ़ा तो मैं रख के बैठ गया हूँ, मतलब इतना क्वांटिटी में आम लेके आता हूँ कि ये ना हो कि शाम को मूड हो और आम ना पड़ा हो। और आम ऐसा फल है मेरे ख्याल में पूरे साल आप बहुत सारे फल खाते हैं, लेकिन इस जैसा फल कोई नहीं है। और फिर पाकिस्तान का जो आम है ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी जितनी वैरायटी है सब के सब बेहतरीन, हर एक का अपना अलग जायका, अलग टेक्सचर और अलग खुशबू। और आपको कौन सा पसंद है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा नंबर 1 जो है अनवर अटोल, और वो उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका टेक्सचर अनबिलीवेबल। यानी बहुत सारे आम खाएँ जैसा आम मुझे कम से कम ज़्यादा ये पसंद है। आपको कौन सा पसंद है वो भी बताइएगा। और आज की जो रेसिपी है वो भी आम से रिलेटेड है, बल्कि 2 रेसिपीज़ आज आम के हम बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं मैंगो क्रम्बल, ये एक किस्म का केक, इसको कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, जब बनेगा फिर आपको डिसाइड कर लीजिएगा इसको केक कहना चाहिए कि नहीं। और साथ में मैंगो स्मूदी बन रही है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन और ग़ज़ाइयत इसमें बहुत ज़्यादा, और आम का जो जायका है वो इसको 4 चांद लगा देगा। और साथ में वेट लॉस टी, ये क्या है बेसिकली किस्म की चाय बना रहे हैं हम। बाज़ार में आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की वेट लॉस टी मिलती हैं, आई हैव नो आइडिया कि उसमें क्या शामिल होता है। हम जो चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो मुस्तनद मुसद्दिका तरीक़ाकार जो है, जो इससे वेट वाकई कम होता है, वो सारी चीज़ें में शामिल हो रही हैं। और जब ये चाय बनेगी तो फिर आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्यों ये वज़न कम करने के काम आती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं अपने जब जिम भी जाता हूँ तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो ग्रीन टी पी लो, उससे तो चर्बी कटती है। तो भाई इतना नहीं होता, बहुत लोगों लगता है पता नहीं कि 1 कप चाय पी के 1 किलो वज़न कम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बहुत फ्रैक्शन, ये सब कुछ मिल के, बहुत सारी वर्जिश, ओवरऑल आपकी डाइट कंट्रोल, चाहे ग्रीन टी, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम डाइट, ये सारा मिल के आपके वज़न कम करने में मददगार साबित होगा। लेकिन सिर्फ 1 कप चाय पीने से हमारे दोस्त 10-10 कप ग्रीन टी पीते थे, कहते वेट लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा, लेकिन ग्रीन टी के और बहुत सारे फ़वायदे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं आज की हमारी क्रम्बल रेसिपी। क्रम्बल है क्या, पहले वो आपको दिखाते हैं। ये एक अदद बॉल ले लिया। ये क्रम्बल बेसिकली किस्म का स्वीट पेस्ट, इसको आप कह सकते हैं। स्वीट पेस्ट में भी जो अज्जा डलते हैं वो यही डलते हैं, और ये केक बड़ा मज़े का बनेगा। सांचा भी आता है, फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका एक क्रम्बल बनेगा, क्रम्बल इसकी बेस में जाएगा, उसको हम 10-15 मिनट बेक करके निकालेंगे ओवन से। फिर इसके अंदर एक वनीला कस्टर्ड आएगा, फिर उसके ऊपर आम आएंगे, और फिर मज़ीद क्रम्बल, यानी क्रम्बल को हम थोड़ा सा रोक के रखेंगे। सो ये मैदा आ गया सबसे पहला आइटम। उसके बाद आ गया इसमें मक्खन, और मक्खन कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा नरम हो, तो इसको आपको मिक्स करने में आसानी रहेगी। साथ में आ गया इसमें आइसिंग शुगर। और जब भी डो बनाएंगे ज़हन में रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डलता है। जो हमने मक्खन भी शामिल किया है उसमें नमक नहीं है। साथ में वनीला एसेंस आ गया। ले जी, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे जब भी डो बनाएंगे, हमेशा भले मीठा केक क्यों ना हो, थोड़ा सा नमक शामिल किया। अब इस सारे मिक्सचर को हमने हाथ से इस तरह मिक्स करना है कि ये क्रम्स टाइप के लगेंगे, इसी वजह से इसको क्रम्बल कहते हैं। तो हमने करना ये है कि इसके सारे मिक्स को हाथ से आराम आराम से मिलाते जाएंगे, और ये मक्खन जैसे ही मुकम्मल तौर पे इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर इसकी क्रम्बल की प्रॉपर शेप नज़र आएगी आपको। आइसिंग शुगर, मक्खन, मैदा, वनीला एसेंस और थोड़ा सा नमक, बस। तो इसको अच्छी तरीके से हाथ से क्रश करते जाएंगे। हाथ से होगा, मशीन मिक्स नहीं होगा। और ये बिल्कुल क्रम यानी टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में इसकी लुक आएगी। और आधा मिक्स इसकी केक की बेस में हम डालेंगे, वो बेक होके निकलेगा। उसके बाद फिर क्रम्बल इसके ऊपर आएगा, वो भी आपको बताते हैं कैसे। ले जी, क्रम्बल हो गया तैयार। अब हमने इसका सांचा लेना है, और सांचा मैं आपको बताता हूँ कि कैसा किस किस्म का चाहिए और क्या करना है आपने। ये आ गया हमारा सांचा। इसकी साइडों को हमने थोड़ा सा बटर लगाया, और नीचे बटर पेपर, नीचे बेस में बटर पेपर इज़ अ मस्ट। सो क्रम्बल लेके हमने इसका आधा क्रम्बल इसकी बेस में डालेंगे, और बकिया क्रम्बल को हम रोक लेंगे, बस। और अब इस क्रम्बल को हमने फ्लैट कर देना है हाथ से, ऐसे पहले लेवल कर लेंगे,
और इसके बाद अब इसको हाथ से हमने प्रेस करना है, बिल्कुल इसकी बेस बिठानी है, प्रॉपर बेस। जिस तरह आमतौर पे हम चीज़ केक वगैरह बनाते हैं उसकी बेस बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी भी ऐसी ही बेस बनेगी और हाथ से प्रेस करते जाएंगे। चलिए जी, ये काम हो गया कंप्लीट। ये लीजिए, इसके बेस हो गई तैयार। इसको हमने क्रम्बल जो था सारा बेस में बिठा के अभी जा रहे हैं सीधा ओवन में, जस्ट टू बी बेक्ड फॉर 10 मिनट्स। और हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे यही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। मैंगो क्रम्बल के अज्जा: मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए आम क्यूब 500 ग्राम, दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप, क्रीम 1 पैकेट। हम बना रहे हैं मैंगो क्रम्बल, और मैंगो क्रम्बल के लिए मैंने आपको दिखाया था चीज़ें बनाई। सबसे पहले सेगमेंट में इसमें हमने शामिल किया मैदा, आइसिंग शुगर और साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस, मक्खन और थोड़ा सा नमक। और ये क्रम्स जो है बेसिकली इस तरह के आपको नज़र आएंगे। देखिए ये इसी तरह रहेगा। इसकी हमने हाफ़ क्वांटिटी लेके एक सांचे में केक के डाल के इसको हमने बेक करने रख दिया है 180 डिग्री से। 10 से 12 मिनट के तक बेक करेंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसके एक और मज़ीद काम की तरफ। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक नुमा, फ्लैन नुमा टार्ट है, सॉर्ट ऑफ। अच्छा जी, पैन आ गया और पैन में सबसे पहले हम शामिल करेंगे दूध। ये कस्टर्ड बनेगा, ये उस पैन में टार्ट में ऊपर आएगा इसके। उसके बाद आम आएंगे और फिर क्रम्बल आएगा। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम, साथ में शामिल करेंगे चीनी, और यहाँ पे हमने ले लिया या कॉर्नफ्लावर ले लें या वनीला कस्टर्ड ले लें या मैंगो कस्टर्ड ले लें, ऑल अप टू यू। सो यहाँ पे हमने ले लिया है मैंगो कस्टर्ड। ये तैयार बाज़ार में मिलता है पाउडर। आपने सिंपली इसको इसमें मिक्स करना है, घोल लेना है तकरीबन आधा कप पानी में। दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको मिला लिया, खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। अब यहाँ पे आ जाते हैं और ये दूध, क्रीम और चीनी इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इस कस्टर्ड पाउडर से इसको मिक्स करके गाढ़ा कर लेंगे और फिर साइड पे कर देंगे। फिर हम वेट करेंगे। जैसे ही वहाँ पे टार्ट तकरीबन रेडी हो चुका और निकाला, ये फिलिंग आ गई, ऊपर से आम आ गया और दोबारा जो क्रम्बल बचा होता है वो दोबारा आके फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बेक होकर निकलेगा और बहुत ही मज़े का ये एक मैंगो क्रम्बल बन जाएगा तैयार। सो मिक्स करते गए। ले जी, कस्टर्ड पाउडर का टाइम आ गया। शामिल किया, मिक्स किया। अच्छा, थोड़ा कस्टर्ड ज़रा हमें थिक बनाना होगा, पतला कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और मैं अभी इसको पकाऊंगा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा दिखा के आपको भी क्या आइडिया हो जाए कितना इसको हमने गाढ़ा रखना है। ये फुल गाढ़ा कस्टर्ड बनेगा क्योंकि इसके अंदर जब फिलिंग आएगी फिर उसको बेक होगा, उसमें भी पकेगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में गाढ़ा ही रखना है। मिक्स करते गए। मेरे हिसाब से कस्टर्ड पाउडर इसमें काफ़ी है। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया। मिक्स करते गए, ये गाढ़ापन आ गया। बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स किया। ये इस तरह का थिकनेस हमें चाहिए और बड़ा मज़े का रिच क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया तैयार कस्टर्ड का। इसको हम चूल्हा करते हैं बंद, इधर ही पड़ा रहने देंगे। ठंडा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। सच हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। हमारा जो पैन में हमने जो केक के सांचे में मिक्स रखा था वो जैसे पक के निकलता है ये इसके ऊपर आ जाएगा। ले जी, क्रम्बल की बेस हो गई तैयार और मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे इसको। ये देखें कैसे बेहतरीन पक गया। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अब हम आ जाते हैं फौरी तौर पे इसमें शामिल कर देते हैं ये कस्टर्ड। और इस कस्टर्ड को हमने इसी स्पून से बिल्कुल इवन स्प्रेड कर देना है। बिल्कुल एजेस तक लेके जाएंगे। अभी बहुत गर्म है तो इसको आपने
पकड़ के इस तरह और फिर मूव करेंगे। चलिए जी, ये हो गया तैयार और अब आ जाता है इसका एक और मज़ेदार मरहला और वो आ गया आम का। अच्छा, आम आपने इसमें रेसिपी कार्ड देखेंगे तो 500 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन 500 ग्राम साफ़ किए हुए। सो 3 पाव यानी हमने 1.25 किलो आम लिया और छीलने के बाद ये टोटल निकली क्वांटिटी, क्यूब में काट लिया और ये सारा का सारा बच जाएगा इसके ऊपर। आम को हमने हाथ से इस तरह फैला दिया, बिल्कुल लेवल कर दिया और अब आएगा जो क्रम्बल, उसको असल में क्रम्बल कहते हैं। नीचे जो हमने इसकी बेस बनाई वो डिफरेंट थी, ये जो अब इसकी लुक आएगी दैट्स कॉल्ड एक्चुअल क्रम्बल। इसको हमने साइड पे किया और अब इसको हमने थोड़ा इस तरह कर लेना है ताकि ज़रा बड़े बड़े पीसेस बन जाए, सारे के सारे मिक्स को। और अब इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, देखिए बड़े बड़े बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, इस तरह। और ये आ गया इसके ऊपर, अब आपको समझ आ जाएगा। और ये अभी बेक होगा दोबारा और तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक होगा। ये जो ऊपर क्रम्बल हमने डाला है ये इसी तरीके से नज़र आएगा जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है, इसी वजह से इसको क्रम्बल कहते हैं। ये सारा का सारा मिक्स इसके ऊपर डाला और इसको हमने हाथ से एवरेज ऐसी लेवल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बना के नहीं। इसकी लुक ऊपर जो आ रही है ये बड़ी मज़े की लुक है और इसी तरह इसको नज़र आना भी चाहिए। इसको लेवल किया बस। अब इसका टाइम, बेकिंग टाइम 20 मिनट है और 20 मिनट इसको हम 180-170 पे भी आप बेक कर सकते हैं। दिस गोज़ इन दी अवन अगेन और अनदर टाइम टू बी बेक्ड फॉर जस्ट ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। ये आ गया हमारा क्रम्बल। ऊपर से एक दफ़ा थोड़ा सा हल्का से इसको और सेट कर लेंगे बस, और एक कांटा बल्कि लेके ताकि थोड़ा सा ज़रा इसकी ऐसी लुक आ जाए। देखिए मतलब बड़ा मेड अप टान ना लगे। ये लीजिए, चलिए जी, दिस गोज बैक इन दी अवन टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स। वैसे मैं देख लूँगा 20 मिनट मैक्स टाइम है, 15 मिनट आइडियल टाइम है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हम इसको तकरीबन 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे। दोबारा एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर हमारे जो ज़बरदस्त किस्म की हम वेट लॉस टी बना रहे हैं उसके बारे में आपको पहले बहुत डिटेल दूंगा। चाय बनेगी बड़ी सिंपल, लेकिन असल इन्फॉर्मेशन जो इस चाय के बारे में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देंगे कि क्यों ये चाय वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है। और उसके साथ साथ फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की मैंगो स्मूदी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। मैंगो क्रम्बल। क्रम्बल के अज्जा: मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए आम क्यूब 500 ग्राम, दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप, क्रीम 1 पैकेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंगो क्रम्बल बन रहा है अवन में। इसको आप केक भी कह सकते हैं, टार्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज नीचे हमने क्रम्बल की एक बेस बनाई, उसके बाद इसके ऊपर वनीला कस्टर्ड बनाया, फिर इसके ऊपर आ गए आम और फिर दोबारा जो क्रम्बल बचा हुआ था वो ऊपर टॉप पे डाल दिया। शुरू में 10 मिनट तक आपने बेक करना है, इसकी बेस को जहन में रखना है और उसके बाद मज़ीद तकरीबन 20 मिनट की इसकी बेकिंग है, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट। 10 मिनट इसकी बेस को, 20 मिनट ये सारी चीज़ों को शामिल करके टॉपिंग के साथ। और ये फौरी तौर पे आपने खोलना नहीं है, ये बनेगा, निकलेगा, ये फ्रिज में जाएगा, ठंडा होगा और फ्रिज में ये चिल्ड सर्व किया जाता है और बहुत मज़े का होता है। रूम टेम्परेचर भी इसको सर्व कर सकते हैं, वो भी इसका बड़ा मज़े का आएगा, बिकॉज इसका जो क्रंची ऊपर से टॉप है वो बहुत शानदार है। अब आ जाते हैं हमारी वेट लॉस टी की तरफ। सबसे पहले तो हम ये सारे डिस्कशन करेंगे कि इसमें वेट लॉस वाली बात क्या है, यानी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे वज़न कम होता है। स्टार्टिंग हियर, सबसे मशहूर तरीन आजकल एप्पल सीडर विनेगर। ये इसके इतने सारे फ़वाइद, लेकिन जहन में रखिएगा प्रोसेस ना हो, यानी आमतौर पे आपको नेचुरल जो एप्पल सीडर विनेगर है पाकिस्तान में बनता है, बड़ी अच्छी कंपनियां बनाती हैं और प्रोसेस नहीं है,
उसकी ग़िज़ायत आपको मिलेगी। ऐसा ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं, ऐसे एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ना करें जो कि कमर्शियल हो और ऑर्गेनिक ना हो। उस पर ज़रूर ऑर्गेनिक का लेबल देख के फिर आपने इस्तेमाल करना है। इससे वेट लॉस कम होता है। ये आपको बेसिकली आपका मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं, जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस, उसको करता है तेज़। उसके बाद आ जाते हैं अदरक की तरफ। अदरक अमूमन आपकी एपेटाइट को कम करता है, यानी भूख लगने के अमल को स्लो करता है। आपको भूख कम लगती है, अदरक उस हवाले से बेहतर है। ग्रीन टी की मेरे ख्याल में से अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 20 क्वालिटी बता सकता हूँ तो वो भी कम है, 30 भी कम है। ये इतनी ज़्यादा इसके फ़वायद हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपका शुगर लेवल रेगुलेट करता है, आपका वज़न कम को उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान जाग रहा होता है, नींद नहीं आती या टाइम पे नींद नहीं आती या प्रॉपर नींद नहीं आती, ये उस हवाले से बहुत बेहतर है। मूड इन्हेंसर है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आपको ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। शहद अगेन बहुत बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, पेट के हवाले से बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन है और वज़न कम करने में भी, यानी मिठास भी हल्की सी देगा और आपको हेल्प करेगा। उसके बाद दारचीनी, ये आपका शुगर लेवल कंट्रोल करता है, लेकिन ये भी वेट लॉस में बड़ा बेहतरीन है। इसको थर्मोजेनिक्स कहते हैं, यानी वज़न कम करने के लिए या आपका जो मेटाबॉलिक रेट है इसको बढ़ाता है। लेमन जूस अगेन वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद। ओवरऑल विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट डेली है वो सारी आपको इससे मिलती है। मिंट का भी ये फ़ायदा है कि आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, यानी भूख लगने के अमल को स्लो करता है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट की चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं इसके पकाने के अमल को। बहुत सिंपल है, पानी रखेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा और पत्ती शामिल हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें हमने शामिल करके सिर्फ मिक्स करनी है बस। और फिर ये चाय बना के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये बेसिकली वो चाय वाला वो सिस्टम नहीं है, दूध वाली चाय तो है नहीं, ये नॉर्मल चाय है। और इसको आपने सिंपल ठंडा पी लें, कोल्ड पी लें, इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के और आप यानी इसको हम छान लेंगे। इसके बाद सिंपली आपने इसको सर्व कर देना है। मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को इसमें पड़ा रहने दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब चाय लेंगे आप ऊपर से निकाली, ऐसी ठंडी पी लें एक कप। और ये बहुत ज़्यादा पीने से वेट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर मैं सारी चीज़ें पीना शुरू कर दूंगा, 1 कप की जगह 5 कप पीऊँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, दिन में 1-2 कप ही बेहतर है। और कोशिश करें कि सुबह दोपहर के टाइम एक पी लें, एक शाम को खाने से पहले, रात लेट नाइट में ना पिए। कोशिश करेंगे शाम को खाने से पहले पी लेंगे तो ये ओवरऑल आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये आ गया पानी और मैं ज़रा क्रम्बल के अपने हालात देखता रहूँ। हाँ, अभी चल रहा है फर्स्ट क्लास, छेड़छाड़ नहीं करनी। थोड़ी देर के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। इसको हमने टेम्परेचर मैंने 180 रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इसमें शामिल की सब्ज़ चाय और इसका वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ गया इसके बाद ये सारी चीज़, हाँ दालचीनी भी अभी ऐड कर देंगे। और चीज़ों को मैंने आपको बताया, जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं सब की फ़वाइद मैंने आपको इसी से बताया ताकि आपको आइडिया हो कि जो आप चीज़ें शामिल करें। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये हेल्प करेगी खाने से पहले, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इससे आपकी भूख कम होती है। जब भूख कम होगी, आपने खाने से कोई आधा घंटा पहले 1 कप चाय पी ली, आधे घंटे में आपका भूख का लेवल कम हो जाएगा। हमारा असल में सबसे बड़ा मसला जो है ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग से मुराद यानी जितनी मिकदार की हमें ज़रूरत है उससे हम कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। वो चाहे रोटी की सूरत में हो, चाहे चावल की सूरत में हो, चाहे सालन की सूरत में हो, ये क्वांटिटी हमने कम करनी है। आमतौर पे तरीक़ाकार ये कहा जाता है कि जी आपने अगर वेट लॉस करना है तो इसका बेहतर तरीका ये कि जो हम 3 स्क्वायर, इसको बोलते हैं 3 स्क्वायर मील्स, यानी एक टाइम में बहुत सारा खाना खाएं, उसी को डिवाइड कर लें। लेकिन ये वाली चाय आपको फ़ायदा ये देगी, आधा पौना घंटा पहले 1 कप, छोटा सा कप पी लें। ये आपका एपेटाइट को कम करेगी, यानी भूख लगने के अमल को कम करेगी। तो आप खाना कम खाएंगे और जब खाना कम खाएंगे तो आपका वेट कम होगा। दूसरा, अमूमन होता क्या है, खाना हम जब खा रहे होते हैं तो तकरीबन 20 मिनट लगते हैं आपके दिमाग को मैसेज जाने में कि खाना पेट भर गया। मेरे नहीं ख्याल को 20 मिनट तक लोग खाना खाते हैं। इधर तो एक नवाला मुंह में नहीं होता, दूसरा नवाले की तैयारी शुरू हो चुकी होती है और 10 मिनट के अंदर खाना खा लेते हैं। 20 मिनट बाद पता लगता है ओह आज तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो वो ये रूटीन बनी होती है। आप चाय पहले पी लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वो बहुत ज़्यादा पेट के भरे हुए जो शिकायत है वो नहीं होगी। चाय बॉयल हो गई, अब इसमें हमने शामिल कर देना है बारीक कटा हुआ अदरक, पुदीना, विनेगर, लेमन जूस और साथ में आ गया शहद। इसको हमने सिंपली चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये शहद भी आ गया
और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं और एक और बहुत सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ बना रहे हैं, मैंगो स्मूदी। कहने जाएगा पीरियड बैक। वेट लॉस टी अज्जा, एप्पल साइडर विनेगर 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, ग्रीन टी लीव्स 2 खाने के चमचे, पानी 4 कप, पुदीना 6 से 8 पत्ते। तैयार हो गई और इसको हमने इसी तरीके से इसमें पत्ते वगैरह, अदरक, दालचीनी छोड़ी थी, ऐसी छोड़ दें। इसकी सारी ग़िज़ाइयत, इसके जो फ़वाइद है वो कशीद कर लेगा। इसके बाद इसी तरीके से आपने इसको रखना है और कप निकाला, उसमें से पत्ते वगैरह फेंक दिए और ये सिंपल मेरे हिसाब से इसको खाने से आधा घंटा पौना घंटा पहले आप 1 कप पिए, आप देखें कितने इसके फ़ायदे होंगे आपको। स्पेशली सबसे अहम चीज़, आपका जो मिक़दार है खानों की वो कम होनी चाहिए। वो अगर कम नहीं होती, आजकल ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन आए हुए हैं जो कि दुनिया में बड़े कामयाब है वेट लॉस के लिए, लेकिन वो लॉस क्या है? भूख। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी सारा का सारा सबको समझ आ गया है कि भाई कुछ भी कर लें आप, ये खा लें वो खा लें, जब तक आप मिक़दार कम नहीं करेंगे ना, आपका वेट का मसला कभी भी हल नहीं होगा। ये तयशुदा बात है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, जो किस किस्म का खाना आप खा रहे हैं। अब अगर आप इतनी सी एक चॉकलेट खाते हैं, उस चॉकलेट में 200-300 कैलोरीज होती हैं। वही कैलोरीज अगर आप माल्टे खा रहे हैं तो माल्टे आप उसकी जगह 4 खा सकते हैं और इतने चॉकलेट के पीस के अगेंस्ट। तो ये चॉइसेस भी जो है ना, ये भी बड़ी मैटर करती हैं कि कौन सी चीज़ें आप खा रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। मैंगो स्मूदी बना रहे हैं और मैंगो स्मूदी बेसिकली योगर्ट बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं। जिस तरह हमारी लस्सी है, इसको आप एक किस्म की लस्सी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट किस्म की। यहाँ पे हमने एक अदद ब्लेंडर ले लिया। सबसे पहला काम, इसमें शामिल करेंगे क्यूब में कटे हुए बादाम। इसके बाद इसमें आ रहा है पूरा 1 टिन एवापोरेटेड मिल्क। इसके बाद आ गया इसमें बर्फ़, फिर आ गया इसमें दही। अच्छा, इसका दही बेसिकली जितनी भी स्मूदीज होती हैं इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो हर सूरत ही इसमें आएगा। दही के फ़ायदे आपको बता देते चलें। दूध, दही, पनीर, इनमें 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका वज़न बहुत कम होता है, एक कैल्शियम, एक प्रोटीन, और ये दोनों आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। सेहत के हवाले से आपकी रिक्वायरमेंट भी है और वज़न कम करने भी फ़ायदे इस वजह से देते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ करते हैं, यानी कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस। सो इसमें हमने दूध शामिल किया और एवापोरेटेड मिल्क, दही, और अब इसमें हम शामिल करें क्रीम। ये ऑप्शनल है लेकिन इसके भी फ़ायदे, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और चूँकि क्रीम में अगेन कैल्शियम और प्रोटीन है, वो आपके ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प भी करेगा और आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करेगा। अच्छा, ये ड्रिंक मोस्टली मीठा नहीं होता। इसमें आप देख रहे हैं चीनी वगैरह हम शामिल नहीं की। ऑल अप टू यू, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं। बेसिकली हम आम से इसको थोड़ी सी मिठास देंगे लेकिन बहुत कम मिठास होगी। ये बड़ा मज़े का ड्रिंक होता है एज़ इट इज़। इसको ज़्यादा मीठा करना भी नहीं चाहिए। फ्रूट की जो मिठास है उसी से हम इसको हैंडल करेंगे। दोबारा ऑन करते हैं। चलिए, स्मूदी बन गई, टी हमारी बन गई और क्रम्बल केक अभी वहाँ पे बेक हो रहा है। जैसे ही ऊपर से मज़ेदार सा कलर आना शुरू हो जाएगा, मैं निकाल लूँगा इसको। लेकिन अभी जब निकालेंगे आपके सामने इसको हम काटेंगे नहीं, सर्व नहीं कर सकते। इसकी वजह बिल्कुल गर्म है और ये क्रम्बल कर जाएगा। इसका क्रम्बल नाम है ना, सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सो मेक श्योर के निकाला और बाहर इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा छोड़ा या 2 घंटे छोड़ा, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर है। फिर इसको फ्रिज में रखना है। फिर फ्रिज में रखने के बाद जब ये सेट हो जाएगा फिर निकालना है इसको। फिर आप भले रूम टेम्परेचर पे इसको सर्व करें, लेकिन कटिंग अगर अभी की ये सारा का सारा बिखर जाएगा, लेकिन कटिंग के बाद देखने में बड़ा खूबसूरत केक नज़र आएगा। सो काम हमारा कंप्लीट। फ्रूट के हवाले से मैंने आपको बताया, ये पूरा सीज़न जो है बेहतरीन फलों का सीज़न है और आम की जगह आप इसी स्मूदी में आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा शेक बनेगा। इंजीर इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का बनेगा। चेरी इस्तेमाल करें, साथ में चीकू, ये सारे के सारे फ्रूट बेसिकली ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो आपने रखना है। बाकी आपने इसमें कोशिश करना है कि फ्रूट कोई से अपनी चॉइस के ले लें। हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, सारा फ्रूट सर्व करते हैं कनिजा के पिराट में। मैंगो क्रम्बल के अज्जा, मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, फिलिंग के लिए आम क्यूब 500 ग्राम, दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब:
क्रम्बल के तमाम अज्जा को बोल में हाथ से मिक्स करें, फिर केक टिन में क्रम्बल मिक्सचर को हाथ से प्रेस कर लें। अब इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में दूध, क्रीम और चीनी डालकर उबालें। अब कस्टर्ड पाउडर को आधा कप पानी में हल करके दूध के मिक्सचर में शामिल करें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब केक पर आम सेट कर लें, ऊपर से बाकी क्रम्बल शामिल करें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें और ठंडा करके सर्व करें। वेट लॉस टी अज्जा, एप्पल साइडर विनेगर 4 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, ग्रीन टी लीव्स 2 खाने के चमचे, पानी 4 कप, पुदीना 6 से 8 पत्ते। तरकीब: पानी उबालकर इसमें तमाम अज्जा शामिल करें और 5 मिनट धीमी आंच पर दम पर रखें। आखिर में इसे छान कर सर्व करें। मैंगो स्मूदी अज्जा, आम आधा किलो, दही 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और ठंडा सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और हमारा ग्रीन टी हमने कर दी सर्व। अभी हमारा मैंगो स्मूदी सर्व होना है और हम ये करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं ग्लासेस, सबसे पहला काम, और बड़ा ज़बरदस्त। मैंने भी इसको चखा था, बिल्कुल कम मिठास, सिर्फ आम से मीठा किया गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए। अदरवाइज़ मजबूरी में चीनी भी चलेगी, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको एज इट इज़ पिएँ, आपको बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। ये इसको थोड़ा सा ज़रा सजावट वगैरह कर लेते हैं हल्की सी। आम ख़त्म हो गए थे, नहीं तो मैंने आम के साथ ही इसको करना था। वो सारे आम हमने इसमें डाल दिए। एक थोड़ा सा ज़रा पत्ते शत्ते रख के इस पर, ये आ गया। चाय रेडी होगी, हमारा मैंगो स्मूदी रेडी होगी। निकालते हैं हमारा मैंगो क्रम्बल। ये लेंच रेडी हो गया। और अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, इसकी क्रम्ब जैसी लुक इसकी होती है, ये इसकी मस्ट है। अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और बहुत गर्म है। इसी तरीके से तकरीबन 1.5-2 घंटा बाहर पड़ा रहेगा, फिर 1.5 घंटा, कम से कम 2 घंटा फ्रिज में पड़ा रहेगा। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा, फिर इसका सांचा खोलेंगे, फिर निकालेंगे, फिर देखिएगा इसकी लेयर्स बड़ी मज़े की खूबसूरत नज़र आ रही होंगी और खाने में बहुत मज़े का, बड़ा डिफरेंट टेक्सचर। यानी इसकी जो बेस है बेसिकली क्रिस्पी क्रंची, टॉप इसकी क्रंची है, अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम मैंगोज़, साथ में कस्टर्ड की फिलिंग, और पेरेंट्स वाइज भी अच्छा है और खाने में तो है ही बड़ा ज़बरदस्त। स्मूदी का जहन में रखिएगा, जब भी बनाएं कोशिश करें इसमें चीनी ना डालें, क्योंकि बेहतरीन सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ को भी हम ख़राब कर देते हैं। और ये जो हमारी चाय है, ये बड़ी आइडियल चाय। वेट लॉस की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो भी चीज़ें हमने शामिल की, उसके फ़वाइद ही सारे जो मैंने आपको बताया, हर चीज़ का इतना फ़ायदा है। ख़ास तौर पे एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि वज़न कम करना है, तो फिर कोशिश करें कि इसका अपने जो खाने पीने की जो मिक़दार है इसको कम करें, और उसके लिए चाय आपके लिए आइडियल है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, आपसे लेते जाता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।